Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is a nomenclature of ketones. तो कीटोन्स जो हैं ये हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन्स हैं. जैसे कि इन केस ऑफ एल्डिहाइड आई टोल्ड यू that this C double bond O is said to be a carbonyl group. In the case of aldehyde, these two valencies of carbons are satisfied with hydrogen and alkyl group. बट इन केस ऑफ कीटोन क्या होता है कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स होते हैं. देन इट इज़ सेड टू बी अ कीटोन. द कीटोन इट मे बी सिमेट्रिकल, उसे इट इज़ कीटोन कि हमारे पास कीटोन है और इसका जो जनरल फार्मूला है दैट इज़ CnH2nO. दिस इज़ द फार्मूला फॉर कीटोन. अब कीटोन जो है हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं. आइदर कीटोन विल बी सिमेट्रिकल और इट विल बी अनसिमेट्रिकल. अब हम देखेंगे व्हाट इज़ अ सिमेट्रिकल कीटोन. In case of symmetrical ketone, what happens? Take the carbonyl carbon as such. Now on both sides of this carbon, the alkyl groups will be the same. Alkyl group जो होंगे वो same होंगे इस तरफ भी और इस तरफ भी. तब हम कहेंगे कि एक symmetry बन रही है. Suppose I am taking methyl group. Here again I take a methyl group. Now this R and this R both are symmetrical in the formula of ketone. Such a ketone is said to be as symmetrical ketone and the name of this ketone is methyl. तो हम कहते हैं the name of this symmetrical ketone is dimethyl ketone. इसको हम क्या बोलेंगे? डाईमिथाइल कीटोन. ये हमारे पास इसका कॉमन नेम आ गया. दिस इज़ इट्स कॉमन नेम ऑफ कीटोन. अब अगर इसका हमें आईयूपीएसी नाम पूछा जाए, व्हाट इज़ द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कीटोन. अब कार्बोनाइल कार्बन को ही हम कंसीडर करते हैं उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर देने के लिए. यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3. इट मीन द चेन कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन एटम्स एंड द कार्बोनाइल कार्बन इज़ एट पोजीशन नंबर 2. तो 3 वाली कार्बन जो है वो हमारे पास क्या है? 3 कार्बन वाली को हम कहते हैं प्रोपेन. एंड इन केस ऑफ आईयूपीएसी सिस्टम द कीटोन का जब हम लिखते हैं तो इट एंड्स एट ONE. इसका नाम एंड करता है ONE पर. हेयर देयर आर 3 कार्बन्स. प्रोपेन से ये हमारे पास बनेगा प्रोपानोन NONE. तो ये आपने देखना है प्रोपानोन ONE. Now carbonyl carbon is at position number 2. तो ये हमारे पास क्या आएगा? We say it is 2-propanone. इसका मतलब क्या है कि कार्बोनाइल कार्बन जो है वो 2 पोजीशन पर है. अब हम देखते हैं व्हाट इज़ अनसिमेट्रिकल कीटोन. In case of unsymmetrical ketone, again we take a carbonyl group C double bond O. अब C double bond O के दोनों तरफ जो है वो alkyl group है. In case of unsymmetrical ketone, what happens? That this R and this R, both R will be different. ये हमारे पास डिफरेंट हैं. अगर हम इस R को लेते हैं, सपोज इट इज़ CH3.
सो दिस आर शुड नॉट बी CH3। इसको अनसिमेट्रिकल करने के लिए हम इसको इससे डिफरेंट लेंगे। आइदर वी कैन टेक इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल एट्सेट्रा। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ सपोज C4H9, और आप जानते हैं ये हमारे पास क्या है, ब्यूटाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, क्योंकि C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला है, एक हाइड्रोजन माइनस करें तो C4H9 ब्यूटाइल। ओके, नाउ व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कीटोन। अब इस जो अनसिमेट्रिकल कीटोन है जिसके दोनों आज हैं वो डिफरेंट हैं, द नेम ऑफ दिस कीटोन। अब स्टार्टिंग करेंगे हम अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। दिस कार्बोनाइल कार्बन विल गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। इसको ओपन कर लें, अगर हम से CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर 4 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4। अब इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करें, 2 3 4 5 6 7 8 9। कि मैंने इसको ओपन स्ट्रक्चर के तौर पर दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम द फर्स्ट रूल इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन गिविंग द कार्बोनाइल ग्रुप द लीस्ट पॉसिबल नंबर। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 and 6, here the carbonyl carbon is at position number 2। और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम राइट साइड 1 2 3 4 5, इट विल बी एट पोजीशन नंबर 5, जबकि लोएस्ट लोकेंट रूट के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये पोजीशन बेस्ट है 2। तो हमारे पास 2 पोजीशन पर कार्बोनाइल कार्बन है, तो द नेम ऑफ दिस विल बी 2। अब हमारे पास टोटल कितनी कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 वाली जो है वो हमारे पास होती है हेक्सेन, तो ये हमारे पास आ जाएगा हेक्सेन से हेक्सानोन। हेक्सानोन बिकॉज इन केस ऑफ कीटोन, जैसे कीटोन का ONE आ रहा है, तो द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन एंड्स एट ONE, तो हेक्सेन से हेक्सानोन। इसी तरह से अगर 7 कार्बन्स हैं, हेप्टेन टू हेप्टानोन, प्रोपेन टू प्रोपानोन, ब्यूटेन टू ब्यूटानोन, सो द नेम एंड्स एट ONE। और ये मैंने IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग बताया आपको स्ट्रेट चेन एल्केन के हिसाब से। जो हमारे पास ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी है, जो एरोमेटिक हमारे पास आते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जितनी भी कीटोन्स हैं एरोमेटिक, उनका कोई IUPAC नेम नहीं होता, उनके कॉमन नेम्स चलते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है, थोड़ी हम प्रेफरेंस देख लेते हैं कि अगर कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद हों तो फिर हम किसको प्रेफर करेंगे। हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इफ़ इन द चेन देयर इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसको यूँ भी आप लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल कार्बन है, एंड OH, और इस तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है। तो हमने कंसिडर करना है इसको C डबल बॉन्ड OH, कार्बोनाइल कार्बन एंड OH ग्रुप अटैच्ड। कि इफ़ सपोज कि हमारे पास कोई भी फार्मूला है 1 2 3 4 5, सपोज आई एम टेकिंग 5 कार्बन्स। अब मैं इसको बनाना चाह रही हूँ कीटोन C डबल बॉन्ड O। अब ये हमारे पास देखें, दिस सेंट्रल कार्बन जो है इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड ऑन बोथ साइड्स विद 2 कार्बन्स, तब हम इसको कीटोन कहते हैं। अगर यहाँ पर H होता तो ये कभी भी कीटोन ना होता, ये एल्डिहाइड बन जाता। दोनों साइड्स पर एल्काइल ग्रुप्स का होना ज़रूरी होता है कार्बोनाइल कार्बन के। नो इट इज़ अ कीटोन
Now the name of this ketone will be, if I start from here, 1, 2, 3, 4, carbonyl carbon will be at position number 4. And if I start from left to right, 1, 2, 3, 4 and 5, so the carbonyl carbon is at position number 2. तो ये हमारे पास आ जाता है 2 और टोटल 5 कार्बन्स हैं, तो फॉर्मूले में हमारे पास आ जाएगा 2 पेंटानोन। ठीक है, 2 पेंटानोन। अब मैंने क्या फॉर्मूले में अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ इस कीटो ग्रुप के अलावा एक और ग्रुप आता है और वो हमारे पास है, सपोज इट इज़ एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH। इसको मैं यूँ भी लिख सकती हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और इस वे में, आप इस वे में लिखें या इस वे में लिखें। तो हम क्या करते हैं, जब आपके पास कीटो ग्रुप हो और कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ऑलवेज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड ग्रुप जो है हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर होते हैं। टर्मिनल मीन्स साइड्स पे, कॉर्नर्स पे होते हैं, आधर राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, बीच में कहीं नहीं होते। नो द नंबरिंग विल स्टार्ट गिविंग कार्बोक्सिलिक एसिड लीस्ट पॉसिबल नंबर, so we will start numbering from here 1, 2, 3, 4 and 5. It means कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटो ग्रुप दोनों फार्मूले में आ रहे हैं तो वही से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको आप प्रेफर करेंगे ओवर कीटो ग्रुप। अब इसकी नेमिंग का वक्त आ गया, तो नेमिंग हम करेंगे। ये हमारे पास आ गया था, द नेम ऑफ दिस विल बी एट पोजीशन नंबर, यहाँ पर आ गया था 1, 2, 3, 4, 5। एट पोजीशन नंबर 4 देयर इज़ कीटो ग्रुप, तो हम लिखते हैं 4 ऑक्सो, अब ऑक्सो नो नहीं आएगा, 4 ऑक्सो और टोटल 5 कार्बन्स हैं, तो 4 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड, बिकॉज द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इट एंड्स एट OIC, यानी कि पेंटेन से पेंटानोइक एसिड, हेक्सेन से हेक्सानोइक एसिड, प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड, इथेन से इथेनोइक एसिड। तो जो एसिड जो होता है उसका नाम एंड होता है एट OIC। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनाइल कार्बन दोनों हों कीटो ग्रुप, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ONE कीटोन को, जैसे हमने हेप्टानोन ऑक्टानोन कहा था, वो नहीं होगा, बल्कि पहले उसको लिखेंगे लिखने में ऑक्सो करके, और फिर हमारे पास एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम आ जाएगा। नो व्हाट हैपन इन केस ऑफ एल्डिहाइड, एक और हम देख लेते हैं कि सपोज व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ एल्डिहाइड। अगेन वी से एल्डिहाइड इज गिवन प्रेफरेंस ओवर कीटो ग्रुप, इसको हम प्रेफर करते हैं कैसे, 1, 2, 3 and 4, C डबल बॉन्ड OH। ये जो हमारे पास आ रहा है C डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप में क्या होता है, इन केस ऑफ कार्बोनाइल कार्बन ऑन वन साइड देयर इज़ H एंड ऑन द अदर साइड देयर इज़ एन एल्काइल ग्रुप। कोई भी कार्बन होती है, दोनों तरफ R नहीं होता है, सिर्फ एक तरफ R होता है, दूसरी तरफ लाजमन H होता है। दिस इज़ द केस ऑफ एल्डिहाइड। और प्रीवियस लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड का नेम जो है दैट एंड्स एट AL। अब अगर हमारे पास एक फार्मूला जिसमें एल्डिहाइड भी आ रहा है एंड सपोज देयर इज़ आल्सो अ कीटोन, एक कीटोन भी है, कैसे कि ये कार्बोनाइल कार्बन है तो इसके दोनों साइड्स पर एल्काइल ग्रुप्स हैं। लेंसी सेटिस्फाई कर लें, और
इसको बेशक CH2 लिख दें। इस केस में हम क्या करेंगे, नंबरिंग विल बी स्टार्टेड गिविंग एल्डिहाइड द लीस्ट पॉसिबल नंबर 1 2 3 4. Now the keto group is at position number 3, तो इसका नाम हम लिखेंगे 3 ऑक्सो 4 है, तो 4 से ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटा नल, 3 ऑक्सो ब्यूटा नल या ब्यूटानॉल के 3 पोजीशन पर हमारे पास ऑक्सो ग्रुप है, कीटो ग्रुप है एंड ब्यूटानल द नेम एंड्स एट AL, नेम जो है दैट एंड्स एट AL and AL mean it is an aldehyde group. So whenever in the formula there is a keto group and carboxylic acid is given preference over keto group. Similarly aldehyde के केस में भी aldehyde जो है इसको प्रेफर करते हैं ओवर कीटो ग्रुप। अब आता है एक और कि what happens if in the formula there is a keto group and alcohol। एक और केस है कीटो ग्रुप जो है इसको हम प्रेफर देते हैं ओवर अल्कोहल। अल्कोहल जो है इसको शो किया जाता है विद सिंबल OH, जिस भी फार्मूले में OH आ जाएगा दैट विल बी अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब इसमें हम कोई और एग्जांपल ले लें, सपोज इस वे में हम लिखते हैं और यहाँ पर कहीं हम डाल देते हैं C+O। ये जो है ये तमाम कार्बन्स हैं, यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 एंड 8। अब 8 वाली कार्बन्स को हम कहते हैं ऑक्टेन, तो ये बेसिकली है ऑक्टानोन बिकॉज ऑफ कीटोन। Now say one hydrogen in the formula is replaced by OH, इसको हम रिप्लेस करते हैं विद OH, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाल देते हैं। Now what happened, the numbering will be started giving keto group the least possible number. So we will start from here 1 2 3 4 5 6 7 and 8. It means at position number 2 there is a keto group and at position number 5 there is a hydroxyl group. तो लिखने में हम कहेंगे it is 5 हाइड्रोक्सी, टोटल 8 कार्बन हैं तो 5 हाइड्रोक्सी और हमारे पास आएगा octanone. Again the name ends at ONE, 5 hydroxy octanone. It means कि सिंपल फार्मूले में कोई भी हो तो हम प्रोपेन से प्रोपानोन, ब्यूटेन, ब्यूटानोन, हेप्टेन से हेप्टानोन करते हैं। बट इन केस व्हेन देयर इन द फार्मूला देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप्स, अ कीटो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफर करते हैं एंड in case of ketone and aldehyde को प्रेफर करते हैं and in case of keto and alcohol, keto is giving preference over alcohol group. नेक्स्ट जो हमारे पास आता है that is the case of keto group in ring like structures. ring like structures जो है उसमें हम कैसे नेमिंग करते हैं कीटो ग्रुप को, कीटोन्स इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें सपोज कि हम ले लेते हैं दिस केस,
ये देखें, ईच एंड रिप्रेजेंट अ कार्बन। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 5 कार्बन हैं इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, सो द नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन इज साइक्लोपेंटेन। ये हमारे पास आ गया साइक्लोपेंटेन। एंड इफ आई से सी डबल बॉन्ड ओ, ये है, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड? इट विल बी साइक्लोपेंटानोन। और अगर मैं कहूँ कि व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस, इसका नाम क्या होगा? द नेम विल बी साइक्लो, पहले साइक्लो बोल दें, साइक्लो 1 2 3 प्रोपेन से प्रोपानोन, प्रोपानोन। सो द नेम एंड्स एट ONE। एंड सपोज a square is given, now the name of this will be, हमारे पास ये आ जाए, दिस विल बी साइक्लोब्यूटानोन। और सपोज कि हम एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करते हैं बाय एनी अदर सब्स्टिट्यूएंट, तब हमारे पास क्या आता है? नो दिस इज 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन की बजाय मैं यहाँ पर कर लेती हूँ डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पर मैंने कार्बन नहीं लिखा, आप खुद ही समझ जाएं कि ये कार्बन यहाँ मौजूद है और ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रही है विद दिस ऑक्सीजन, और ये कार्बोनाइल ग्रुप है। और इस कार्बन के दोनों तरफ भी कार्बन कार्बन हैं, यानी इस तरफ भी एल्काइल, इस तरफ भी एल्काइल, तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सानोन है, यानी इट इज़ अ कीटोन। अब इस कीटोन में RH को रिप्लेस करके मैं कोई एल्काइल ग्रुप ले लेती हूँ, सपोज CH3। नो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कीटोन? कैसे आप पहचानेंगे कीटोन है? कार्बन का डबल बॉन्ड बनाना विद ऑक्सीजन, and on both sides of the carbonyl carbon there are 2 alkyl groups. So numbering will be started giving carbonyl carbon the least possible number. इस carbonyl को हमने कम नंबर देना है, तो 1 2 3 4 5 and 6. It means there is a substituent, a methyl group हमारे पास है at position number 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 methyl, then साइक्लो 6 कार्बन्स हैं, तो हेक्सा से हेक्सानोन, 3 methyl साइक्लोहेक्सानोन। इसी तरह से सपोज आई एम टेकिंग द केस ऑफ अगेन अ कीटो ग्रुप, तो पेंटेन से दिस इज साइक्लोपेंटानोन। अब इस साइक्लोपेंटानोन में मैं 2 हेलोजेंस ऐड कर रही हूँ। Now what will be the name of this organic compound? You will start numbering from here. 1 2 3 4 and 5. 5 carbons हैं, and there is a bromine at position number 2 and also at position number 3 again bromine. तो ये बेसिक हमारे पास साइक्लोपेंटानोन है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रोमीन आ रही हैं, तो वी विल राइट इट 2 3 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटानोन। इसको नीचे इसी के साथ ही लिखिएगा साइक्लोपेंटानोन।
पेंटानोन। अगर यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें ना 1 2 3 4, फिर ये 4 पर चला जाएगा, ये 5 पर, जो कि गलत है। इसको कम नंबर देना है और सब्स्टिट्यूएंट्स को भी कोशिश करनी है कि लीस्ट पॉसिबल नंबर दिया जाए। सो द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 2,3-dibromocylopentanoन। इसी तरह से देख लेते हैं इन केस ऑफ what happens if a double bond is present in case of ketone। कीटोन के साथ हमारे पास हमने एल्काइल ग्रुप देख लिया, फिर कीटोन में हमने देख लिया कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास हेलोजेंस हैं तो क्या होगा। एंड व्हाट हैपन्स इफ़ इन केस ऑफ कीटो ग्रुप देयर इज़ अ डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड आप जानते हैं इट एंड्स, द नेम एंड्स एट ENE। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लो 5 कार्बन से आप कर सकते हैं इसको, साइक्लो पेंटीन 1 ओन, साइक्लोपेंटीन 1 ओन। इट मीन्स साइक्लो से कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पेंटीन, पेंट्स मीन्स 5 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5। तो cyclopentein ene means there is a double bond, 1 on means at position number 1 there is a keto group, there is a keto group। ओके, इसको आप साइक्लोपेंट 1 on के साथ हम डबल बॉन्ड के अगर पोजीशन मेंशन करें तो वो बनेगा हमारे पास साइक्लोपेंट 2 इन, यानी कि 2 पोजीशन पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, 2 इन डैश 1 ओन। तो ये इसका कंप्लीट नेम आ गया, साइक्लोपेंट 2 इन 1 ओन। और इसको एक और वे में भी आप लिख सकते हैं, दैट इज 2 साइक्लोपेंटीन के 2 पोजीशन पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, 1 ओन। इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं। ये था कि इफ़ इन केस ऑफ कीटो ग्रुप देयर इज़ अ डबल बॉन्ड। नो व्हाट हैपन्स, टेक एन अदर केस, इफ़ देयर आर 2 कीटो ग्रुप्स। कीटो ग्रुप्स में यहाँ पर भी हमारे पास डबल बॉन्ड है कार्बोनाइल कार्बन के साथ, एंड ऑल्सो अ डबल बॉन्ड हेयर। Numbering will be started either from this or this side, 1 2 3 4 5 6। It means a keto group is present at position number 1 and there is another keto group at position number 4। तो इसका नाम हमारे पास आएगा 1,4 साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन्स हैं, साइक्लोहेक्सेन डाइओन एट पोजीशन नंबर 1 एंड 4। वो पहले मेंशन की, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हेक्सेन 6 कार्बन, डाई मीन्स 2 ओन्स, कि यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो डबल बॉन्ड्स कार्बोनाइल कार्बन है, यानी कि 2 हमारे पास कीटो ग्रुप्स हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि व्हाट हैपन्स इफ इन केस ऑफ कीटोन देयर इज NH2 ग्रुप, इट इज़ कॉल्ड एज अमाइनो ग्रुप। तब हमारे पास क्या होगा, और यहाँ पर हमारे पास ये आ रही है कार्बोनाइल कार्बन
अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग विल बी स्टार्टेड अगेन फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. इट मीन्स कि कीटो ग्रुप जो है इट इज़ एट पोजीशन नंबर 2 and this amino is at position number 7. So the name of this ketone will be 7. पहले आपने पोजीशन मेंशन करनी है, then the name of substituents. सब्सटीट्यूएंट हमारे पास अमीन से अमाइनो, 7 अमाइनो 2, टोटल कार्बन 8 हैं तो ऑक्टेन से octanone. It means at position number 7 there is amino group. पहले हमने सब्सटीट्यूएंट्स का नाम बताया, फिर पोजीशन मेंशन की कार्बोनाइल कार्बन या कीटो ग्रुप की, फिर बताया पेरेंट नाम के पेरेंट चेन में टोटल कितनी कार्बन्स हैं, 8, तो ऑक्टेन से ऑक्टानोन बिकॉज इट इज़ द फार्मूला ऑफ कीटो ग्रुप कि कीटो ग्रुप जो है दैट एंड्स एट ONE, तो ऑक्टेन से ऑक्टानोन। इस वे में भी फार्मूला दिए जाते हैं कि उनकी नेमिंग करनी होती है, और बाद दफ़ा एग्ज़ाम में कुछ भी लिखा जा सकता है, से 4,5 डाइब्रोमो 3 हेप्टेन, बल्कि हेप्टानोन कि आप इसका जो है ये फार्मूला बताएं कि 4,5 डाइब्रोमो 3 हेप्टानोन इस कैसे बनाएंगे। और एक चीज़ याद रखें, दैट इज़ कि जो आपके पास एरोमेटिक होते हैं कीटोन्स, दे डोंट हैव aromatic ketones don't have IUPAC नेम, उनका IUPAC नेम नहीं होता। अब एरोमेटिक कीटोन्स कौन से होते हैं, जो कि बेंजीन रिंग से रिलेटेड हैं, जैसे कि हमारे पास ये था CH3, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ डाईमिथाइल कीटोन, इसको एसीटोन भी बोलते हैं। इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ एसीटोन, और इसको हमने क्या बोला, डाईमिथाइल कीटोन। और IUPAC के अकॉर्डिंगली हम कहते हैं 1 2 3 2 प्रोपानोन। इसी तरह से जो बेंजीन रिंग है हमारे पास, दिस इज़ बेंजीन रिंग, ऑल्टरनेट डबल सिंगल एंड डबल बॉन्ड, और इसको यूँ भी लिख सकते हैं आप, और C6H5 फिनाइल के तौर पर, क्योंकि यह अगर काउंट करेंगे 6 कार्बन हैं और 5 ही हाइड्रोजन्स हैं। ये जो कार्बन है इट इज़ फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स विद दिस कार्बन, थर्ड विद दिस कार्बन, और फोर्थ जो है बना रही है हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह से हर जो कार्बन है उसके साथ एक एक हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास आ जाता है फिनाइल ग्रुप। फिनाइल के केस में अगर वो अटैच्ड है विद कार्बोनाइल कार्बन कीटो ग्रुप के साथ, नो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कीटो ग्रुप विल बी, ये हमारे पास जो CH3C डबल बॉन्ड है इट इज़ एसिटाइल ग्रुप, तो एसीटो फिनाइल से फिनोन, सो द नेम एंड्स एट ONE, एसिटाइल से एसीटो फिनोन। थैंक यू जी।